इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब आएगा जब आपके किरदार से खुशबू आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम की। एक मेरे पास कमेंट आया था इससे पहले वाली वीडियो में कि इसको थोड़ा व्यवस्थित बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर होने क्या वाला है स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम में। तो आज की इस पूरी वीडियो में उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है और क्या क्या पूरे सेमेस्टर में करने वाले हैं। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या क्या करना है, और बहुत सारे जो कि कॉलेज नहीं जाने वाले हैं तो उनको भी पता लग जाएगा कि क्या करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आप देख लीजिए कि इंग्लिश में कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। इन सभी को मैं एक एक पॉइंट को आपको हिंदी में समझाने वाला हूं, तो हिंदी वाले पॉइंट भी आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पर। तो सबसे पहले इंग्लिश वाले पॉइंट इधर है और हिंदी वाले पॉइंट इधर है, तो दोनों ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। आप उनको अगर नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। अब मैं एक एक पर यहाँ पर डिटेल में बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बता दूं, मैं नंबर 1 पर आपको जो दिखाई दे रहा है हमारा पॉइंट, माइक्रो टीचिंग अंडर एस्टिमेट, जो भी है वो कंडीशन, जो भी उसमें आपको टोटल 8 स्किल के बारे में यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी 8 स्किल है जो आपको एक जब आप पढ़ाने जाओगे कहाँ पर भी जो आपको स्कूल मिलेगा, या फिर आप जहाँ पर बीएड कर रहे हो उसी कक्षा में, आपकी कक्षा में आपके जो मित्र है वहां पर आपके साथ जो भी है उनके साथ में तैयारी करोगे। आप बीएड 3rd सेमेस्टर की बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो उसके बारे में इस पूरी वीडियो में बात करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें परिचय कौशल की, यानी परिचय कौशल में बात करें हम। परिचय में आपको यहाँ पर अपना परिचय देना होता है। तो इस परिचय देने के लिए आपको आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो तैयार करना होता है। तो आप अच्छे से एक सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लीजिए ताकि आपको क्लासरूम में जब जाना पड़े तो वहां पर आप परिचय दे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नंबर 1 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा हिंदी में। इंग्लिश में देखो इधर दिखाई दे रहे होंगे ये पॉइंट आगे ऊपर इधर हिंदी में हो सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर प्रश्न पूछना, यानी कि आप अगर पढ़ाएंगे तो बीच में आपको यहाँ पर खड़ा करके प्रश्न उत्तर पूछने भी पड़ेंगे। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद में मान लो कोई बोर्ड पे कोई टॉपिक वगैरह समझा दिया, उसके बाद में उससे रिलेटेड आपको प्रश्न क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, उनसे पूछने पड़ेंगे। तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर टिप्स बनानी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से पाठ्य योजना के साथ में इनको अप्लाई करें ताकि अपना शिक्षण कार्य अच्छा हो सके। नंबर 3 पे बात करें तो जांच प्रश्न। आपने पूरा पाठ समझा दिया, उसके बाद में उनसे जांच प्रश्न पूछना, उनसे मतलब उनकी जांच करना कि इनको बच्चों को ये कुछ समझ में आया नहीं आया। पता चला आपने पढ़ा दिया ने उनके ऊपर से निकल गया सारा, तो जांच के बाद में आपको फिर समझाना। अगर कोई पॉइंट समझ मतलब स्किल होती है ये भी समझना, समझाने की। बड़े बड़े स्टोरी टेलिंग करके समझाते हैं, उदाहरण के साथ समझाते हैं, तो ये समझाना आना चाहिए आपको प्रॉपर। उसके बाद में यहाँ पर 4 के बाद में 5वां पॉइंट है यहाँ पर उदाहरणों का चित्रण उपयोग, जो कि मैंने इसमें बता दिया था आपको कि उदाहरणों का उपयोग करना है, उनका चित्रण करना है, प्रॉपर आपको एक कहानी बनानी है, कविता बनानी है, उसके अनुसार आपको पूरा बताना है उनको। तो ये स्टोरी टेलिंग सीख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन एक यहाँ पर स्टोरी टेलिंग बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो कि कक्षा में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। शिक्षक की चुप्पी और गैर मौखिक संकेत, यानी कि बहुत बार ऐसा कंडीशन आ जाती है बीच में कोई समझ में नहीं आता, शिक्षक को खुद ही एक पॉइंट कहीं समझ में नहीं आता है, तो वहां पर वो चुप्पी हो जाता है। तो उस स्थिति में मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर भी आपको कुछ पॉइंट वगैरह बनाने होंगे। तो ये आप जब करोगे अपनी कक्षा में या फिर आप जिस कॉलेज में है उससे आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा आपको। उसके बाद में व्याख्यान देना, एक बहुत किसी एक जरा से आधे सेकंड के क्वेश्चन के लिए आपको मतलब कि 15 मिनट आपने वेस्ट कर दिए उनको समझाने के लिए, तो व्याख्या देना उसकी ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बारे में भी आपको यहाँ पर प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट के ऊपर। पॉइंट आप देख लीजिए, संख्या में आगे बढ़ता जाता हूं, मेरे पास प्रॉपर लिखे हुए हैं तो मैं उनपे से देख के आपको व्यवस्थित बता रहा हूं। अब देखो अगला है अपना यहाँ पर सुस्पष्टीकरण या फिर सुदृढ़ीकरण, मतलब जो भी आपका शुद्ध आना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए। जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें आपका सुस्पष्ट तरीके से पढ़ाना होगा आपको। ऐसा नहीं कि बीच में आपने पाठ योजना तैयार नहीं करी और डायरेक्ट पढ़ाने चले गए, बीच में अटक रहे हो, यानी कि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है पाठ की, तो वो भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में उत्तेजना भिन्नता, यानी कि उत्तेजना और भिन्नता का भी ध्यान रखना। कक्षा में आपको जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनके अंदर भी आपको उत्तेजना और भिन्नता का विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट अपना यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना आपको आना चाहिए व्यवस्थित। के ब्लैक बोर्ड पर आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों का ध्यान किधर ओर जा रहा है, आपका ध्यान किधर ओर जा रहा है, व्यवस्थित रूप से ब्लैक बोर्ड भी आपको आना चाहिए। पता चला कि आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बच्चे पीछे बातें कर रहे हैं, लचोट कर रहे हैं, बच्चे उड़ के मस्ती कर रहे हैं, टेबल पे डांस वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड कार्य भी आप सीख लीजिएगा कि आपको बच्चों को इधर पढ़ाना है, उनका पूरा जो फोकस है, पूरा जो उनका कंसंट्रेशन है वो बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। आजकल तो वैसे मार्कर बोर्ड चल रहे हैं, व्हाइट बोर्ड, तो ये ब्लैक बोर्ड की जगह आप जो भी एडजस्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रभावी संचार। आपका संचार का माध्यम बहुत ज्यादा प्रभावी होना चाहिए कि बच्चों उनको अच्छी तरह से शिक्षण के तौर पर आपको अच्छी तरीके से मतलब कि समझ में आ जाए। उनको संचार ऐसा होना चाहिए कि जो वीक से वीक बच्चा रहता है,
कमजोर से कमजोर उसको भी समझ में आ जाए। अगला पॉइंट है अपना यहाँ पर व्यवहार व पहचान। आपको व्यवहार और पहचान के बारे में भी बताना चाहिए बच्चों को, उनके आपस में व्यवहार, उनका पहचान क्या है, बड़े लोगों की पहचान। तो ये भी एक पॉइंट है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ोगे तब आपको और डिटेल में पता चलेगा, आप जब कक्षा में पढ़ोगे तब। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारे यहाँ पर कक्षा प्रबंधन, यानी कि क्लास मैनेजमेंट कैसे करना है। आप क्लास मैनेजमेंट भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ग्रुप बना सकते हैं, एक कक्षा में 50 बच्चे होते हैं, यहाँ पर 10-10 के ग्रुप बना सकते हैं, 5 लीडर बना सकते हैं उसमें। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करवानी रहती है। तो ये कक्षा मैनेजमेंट, क्लास ग्रुप मैनेजमेंट और मॉनिटर जो भी बनाना रहता है, तो इसमें आप क्लास मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से आप पढ़ेंगे इस पाठ्य योजना में। और ये आपको अगर ये स्कूल मिलता है तो उसमें ही कर पाएंगे, आप इसको करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप खुद करके अगर आप कोई चीज निकालोगे तो वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगी। अगला पॉइंट है अपना यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन, यानी कि आप जो भी इंडक्शन देते हैं, जो भी इंट्रैक्शन देते हैं उनको, तो वो आपको अच्छी तरीके से सुने समझे, तो उनका पूरा आपके ऊपर ध्यान होना चाहिए। और समापन प्राप्त करना, किसी भी बिंदु का समापन करना तो किस अनुसार कर रहे हैं उसका भी आपको यहाँ पर प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में टोटल 8 के 16 पॉइंट थे। 8 स्किल में 16 पॉइंट है, तो 16 भाग रहते हैं, 8 में 2-2, 1-1 के 2-2 भाग हो गए। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट के साथ, लेसन प्लानिंग प्रैक्टिस टीचिंग। अब आपके जो सब्जेक्ट आपने सेकेंड सेमेस्टर में लिए थे, कोई भी 2 सब्जेक्ट, उसमें आपको लेसन प्लान बनाना है इस बार, और उनकी प्रैक्टिस करनी है टीचिंग के तौर पर, किस प्रकार से आप टीचिंग करवाएंगे। तो लेसन प्लान बनाना है आपको व्यवस्थित, और कम से कम 40 लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे आपको। अगर आपने मान लो कि गणित है आपका सब्जेक्ट, तो गणित में 40, और एक और जो सेकेंड सब्जेक्ट आपने लिया है उसमें भी आपके टोटल इतने ही यहाँ पर लेसन प्लान बनाने होंगे, टोटल 80 लेसन प्लान बनाने होंगे, ताकि आप इनका शिक्षण प्रैक्टिस अच्छे से कर सके अपनी पहले से, मतलब आपको याद रहे कैसे पढ़ाना, क्या करना है, व्यवस्थित ज्ञान हो। अगला पॉइंट है यहाँ पर एक्लूशन ऑफ द लेसन इन द एक्चुअल क्लास रूम सिचुएशन स्कूल वर्क। इसमें आपको क्या क्या करवाना है, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें आप किस प्रकार से क्या क्या करवा सकते हैं, रिपोर्ट तैयार करवानी है किसी टॉपिक पर, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, उनका बुद्धि परीक्षण करना कि कोई बच्चा कमजोर है, कितना कमजोर है, कितना किसका ज्ञान ज्यादा है उसके बारे में। उसके बाद में व्यक्तिगत अध्ययन करना, उनके बारे में, उनके जो परिवार के लोग उनके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है। खेलकूद में कैसे हैं वो, अपना मतलब खेलकूद कैसा खेलते हैं, चित्रकला में कैसे हैं, गाने में कैसे हैं, जो भी उनकी स्किल है तो उसका अध्ययन करना, इसमें बुद्धि परीक्षण करना, और मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर सारी चीजें आ जाती है इसके अंतर्गत, जो भी हमारा तीसरा ये पॉइंट था। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर यूनिट प्लान, इकाई योजना। अब यूनिट प्लान क्या होती है आप बखूबी जानते होंगे इसके, जैसे कि अभी बात करें हम, अगर आपने बीएससी वगैरह, हाँ बीएड वाले तो क्लियर कर ही लेते हैं, तो उसमें यूनिट के अंदर पार्ट होते हैं। यूनिट के अंदर क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, लेसन होते हैं। तो जितने भी यूनिट है तो उनकी यूनिट योजना के अनुसार पार्ट योजना तैयार करनी, मतलब एक यूनिट में पांच पार्ट होते हैं। एक यूनिट में टोटल 5 पार्ट होते हैं, लगभग कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस अनुसार आपका यहाँ पर इकाई योजना भी तैयार करनी। एक इकाई योजना मतलब 3 से 5 पार्ट हो सकते हैं उसमें, तो इसके अनुसार आपको यहाँ पर यूनिट प्लान तैयार करना। ये भी एक उसी का पार्ट है, हमारा लेसन प्लान का ही पार्ट है, जो कि चौथे नंबर बताया हुआ है। अगला पॉइंट है 5वां हमारा यहाँ पर यूनिट टेस्ट, एडमिनेशन और एवल्यूएशन इंटरप्रेट जो भी है, ये आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो मैं हिंदी बता देता हूँ इसका। यहाँ पर समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसका मतलब समावेशी शिक्षा यानी कि क्लासरूम में एक समान रूप से आपको शिक्षा देनी है सभी को। ऐसा नहीं है कि कोई आपको अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा आपने बता दिया, जो कमजोर है उसको कुछ नहीं बताया, 2 चाटे लगा के बिठा दिया, तो ऐसा नहीं। समावेशी शिक्षा होनी चाहिए बच्चों के अंदर, और सभी को ऐसा ही आपको सिखाना है कि सभी को साथ में लेके चलना है समान रूप से। छठे पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो रिसोर्स क्या होंगे आपके यूनिट के, आप कहां से यूनिट वगैरह ले रहे हैं, इनके रिसोर्स क्या है। उसके बाद में शाम पट डस्टर की व्यवस्था करना, ये कहां से आप लाएंगे, इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद में तैयारी, वर्क बुक से तैयारी कर रहे हैं आप, टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, वर्किंग किट होनी चाहिए आपके साथ में, शाम पट डस्टर वगैरह। अगर आप कोई ग्लोब वगैरह, अगर भूगोल वाला सब्जेक्ट है आपका तो ग्लोब वगैरह जो भी है, जो भी चीजें चाहिए उसमें, साइंस है तो कोई मॉडल वगैरह चाहिए, तो इनका भी आपको रिसोर्स जो भी होते हैं। तो छठे पॉइंट के अंदर यही आते हैं, आपको ये प्रॉपर आपके पास सामग्री होनी चाहिए पढ़ाने की। उसके बाद में लास्ट 7वां पॉइंट अपना यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे या फिर जिस स्कूल में पढ़ाने जाएंगे या फिर आपके कॉलेज में ही होता है अगर ये वाला काम, तो वहां पर आपको जो भी आपके फ्रेंड वगैरह रहेंगे या फिर जो भी आपके वहां पर लेक्चरर रहेंगे वो आपका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखेंगे, आपका रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड लेंगे। तो उसके आपके यहाँ पर टोटल 12 नंबर का ये होने वाला रिकॉर्ड वाला, इनके साथ में मैं नंबर भी ऐड कर दूंगा कितने नंबर का क्या होने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमको इसमें क्या क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट है। मैंने
मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, और कोई पॉइंट छूट गया है तो आप खुद ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट हैं और इन टॉपिक के बारे में खुद भी जानकारी निकाल सकते हैं। अपने पास विकिपीडिया जैसा एक पूरा गूगल पड़ा हुआ है, यूट्यूब पड़ा हुआ है, और ऐसी बहुत सारी जानकारी वहां से आप निकाल कर खुद ही उनके ऊपर तैयारी कर सकते हैं। और भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करिएगा, मैं या फिर कोई और आपकी जो भी कमेंट बॉक्स हमारे वीडियो देखते हैं वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे यहाँ पर। और जल्द मैं आपके लिए पाठ योजना से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूं, तो उनका भी आप इंतजार करते रहिए। डे बाय डे एक एक पाठ योजना आते रहेंगे। सबसे पहले हम जीव विज्ञान से शुरू करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।